अभी समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सभी प्रश्न अभी एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में क्या है, बुक में एक बार आप देख लीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना। 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 तक का इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात कीजिए। इसका अंतिम पद 84 है और प्रथम पद 7 है, ठीक है, तो इसके योगफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रथम पद मालूम था, पदों की संख्या भी मालूम था, सार्वंतर निकाल कर योगफल निकाल दिए। लेकिन यहाँ अंतिम पद मालूम है, शुरू वाला पद मालूम है, लेकिन हमें पदों की संख्या मालूम नहीं है, यानी n का मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें n का मान निकालना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके योगफल निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिए। पहले हम 1-2 बात को आपको रिवीजन करवा देते हैं। पहले हम जान लेते हैं n पदों का योगफल को हम एसएन से सूचित करते हैं। किसी भी एपी के n पदों का योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है। एस मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स यानी n पदों का योगफल। दूसरा है एसएन इक्वल टू एक सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुके हैं। अब एसएन इक्वल टू एक और सूत्र होता है एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ एल एक नया बात आ गया और एल का मतलब हो गया अंतिम पद, जिसे हम एनवा पद भी कह सकते हैं, यानी एन से भी सूचित कर सकते हैं। तो जहां एसएन मतलब है एन पदों का योगफल, एन मतलब हो गया पदों की संख्या, ए मतलब हो गया प्रथम पद और डी मतलब हो गया सार्वंतर, और डी निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, और एल मतलब हो गया अंतिम पद। एल को हम एन एनवा पद भी कह सकते हैं, और एल इक्वल टू सूत्र लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हम बताएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो सबसे पहले हम n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अभी हम आपको सॉल्यूशन पढ़ाते हैं। दिया गया जो एपी है, इसका प्रथम पद a 7 है और अंतिम पद यानी एल 84 है। हमें एसएन निकालना है, मालूम नहीं है, ठीक है। एसएन निकालने से पहले हमें एन मालूम होना चाहिए, जो भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम पहले एल इक्वल टू जो सूत्र होता है यानी एनवा पद इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एल का मान कितना है, 84 है, तो 84 लिख लेंगे बराबर ए के मान 7 है, तो 7 प्लस एन का मान नहीं मालूम है n-1 इंटू डी। तो डी का मान भी नहीं मालूम है, तो डी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला। दूसरा है 10 पूर्णांक 1/2, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 20(1) 21/2 माइनस 7। 21/2 में से जब 7 हम घटाएंगे यदि 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम डी के मान 7/2 रख, ये जो 7 है इधर आएगा तो हो जाएगा 84 माइनस 7, इधर होगा n-1 गुने 7/2। 84 में से 7 घटा लेंगे तो यहाँ से 70 हो जाएगा। जब गुने में 7/2 है तो इधर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, यहाँ हो जाएगा n-1। तो 7 से 11 बार में कट जाएगा 70, यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर आएगा तो 22 प्लस 1 यानी n के मान 23 हो गया। अब n हमें मालूम चल गया, a भी मालूम है, l भी मालूम है। हम सूत्र लगाएंगे एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो यही हमें निकालना था, तो हम क्या करते हैं, n के मान मालूम चल गया तो लिख लेते हैं एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान होगा, इसलिए इस सूत्र का हम प्रयोग किए हैं। n का मान है 23/2, तो 23/2 लिख लिए n के जगह। a का वैल्यू 7 है तो 7 हो गया, अंतिम पद 84 है तो हम 84 लिख लिए।
यहाँ हो जाएगा 23/2 प्लस 7 में हम 84 जोड़ेंगे 84, यह 98 हो जाएगा। गुना का साइन यहाँ होगा, यहाँ गुना होगा। अब हम क्या करेंगे, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 को 91 से 23 हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 लिख लेंगे, कैली 2 होगा, और 2 9 जा 18 और 2 20, 3 हो जाएगा। यहाँ 7 2 9 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ऊपर हो गया 2 0 9 3/2। अगर इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1046, यानी 1046 पूर्णांक 1/2। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में लिखा हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10। इसका हमें प्रथम पद ए मालूम है 34 है, अंतिम पद एल भी मालूम है 10 है, एन मालूम नहीं है, एन निकाल लेंगे, और एस एन भी मालूम नहीं है, एस एन भी निकालेंगे। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी इजकल टू सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा 32 है, तो 32 माइनस 34 तो हो जाएगा -2। अब हम जानते हैं एल इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 10 है, तो 10 इजकल टू 34 प्लस एन माइनस 1 गुने -2। तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 गुने -2। तो यहाँ हो जाएगा -24 इजकल टू एन माइनस 1 गुने -2। ये -2 यहाँ चला आएगा, तो -24 बट्टा -2 इजकल टू एन माइनस 1। 12 दूना 24 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 इजकल टू एन माइनस 1। तो यहाँ 12 प्लस 1 बराबर एन माइनस 1 था, तो एन इजकल टू हो गया 13। एन का मान हमें निकल गया। एस एन इजकल टू निकालना है, तो एस एन इजकल टू सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का मान 13 है, तो लिख लिए 13/2 इंटू ए के मान है 34, तो और एल के मान 10 है, तो लिख लिए 34 प्लस 10। 13/2 इजकल टू हो जाएगा 34 प्लस 10 44। 2 से काट देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। अब 13 गुने 22 लिख लेंगे। अब 13 को हम क्या करेंगे, 22 से जब गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 6 2 8 6, यानी 286 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में है एक एपी दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -230। ठीक है, इसका भी हमें योगफल निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दिया गया जो एपी है इसका प्रथम पद -5 है, अंतिम पद भी -230 है। इसमें भी एन का भी मान मालूम नहीं है और एस एन भी मालूम नहीं है। तो पहले डी निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी डी के मान 3 आ गया। डी के मान -3 होगा, -8 प्लस 5 है तो -3 होगा। अब हम जानते हैं एल इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल के मान है -230 इजकल टू -5 प्लस एन माइनस 1 गुने -3। तो यहाँ -230 है, तो -230 से लिख लीजिए, -5 है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुने -3। तो -230 है प्लस 5 है तो -225 हो जाएगा। ये -3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ n-1 बचेगा। n-1 इजकल टू लिख लेंगे, 3 से 225 में भाग देंगे तो 75 बार में कटेगा, यहाँ 75 हो जाएगा। तो यहाँ n इजकल टू हो जाएगा 75 प्लस 1, यानी n के मान 76 आ गया। अब हमें इसका n पदों का योगफल निकालना है, तो एस एन इजकल टू सूत्र होगा n/2 इंटू ए प्लस एल।
n का मान अभी 76 आया है तो लिख लेंगे 76/2 इंटू a के मान -5 है तो -5 प्लस और l के मान -230 है तो -230। 76 को जब 2 से हम भाग देंगे 38 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 38 गुने -5 और -230 जोड़ेंगे तो -235 होगा। तो हम 38 को क्या करेंगे 235 से गुना पहले करके लिख देते हैं। तो 5 8 40 हो जाएगा, 40 के 0 हासिल 4, 3 8 24, 4 28, फिर 2 8 16 और इसमें के हासिल 2 है तो हो जाएगा 18। फिर 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 8 0 जोड़ेंगे 8 होगा, 1 हासिल 1 9 हो जाएगा, 7 1 8, इसका प्लस माइनस माइनस ये हो गया 8930। अगला वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे जिसमें ए डी कभी एन दिया हुआ है तो एस एन निकालना है तो एन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 5.3 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।